हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाने को आपको सिखा चुके हैं, आज का वीडियो शुरू करने के पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं। वैसे तो इसको पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी है। तो आइए आज रिवाइज करते हैं पहले, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एकदम मन से पढ़िए घर पे, बिना कोई टेंशन के। बाहर जो भी हो रहा हो कोई फिक्र मत कीजिए, चुपचाप घर पे पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए। आपका जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होगा उसके पहले संपूर्ण तैयारी एकदम फिक्स है, गारंटी है। तो बिना टेंशन के, बिना कोई हिचक के पढ़िए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर जानते ही हैं, आराम से फ़ोन कीजिए और पूछ लीजिए विदाउट कोई टेंशन। चलिए, तो आज का क्लास शुरू करने के पहले ये रिवीजन करते हैं। पहले तो दो इक्वेशन होता है आपका पेयर ऑफ, यही ना है जी एक्सरसाइज का नाम, कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, तो a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, यानी कि पहले इक्वेशन के x के जो मल्टीपल में होगा a1 का, y के जो मल्टीपल में होगा b1 का, और जो बचा कांस्टेंट टर्म वो c1 का। फिर दूसरे इक्वेशन में x के जो मल्टीपल में होगा a2, y के जो मल्टीपल में होगा b2, और आपका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा c2। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट b1/b2। मेनी इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, सारा चीज पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कीजिए। अरे हम है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम निश्चिंत हो के जितना पढ़ाया जाए पढ़िए। समय से कोर्स पूरा होने की गारंटी मेरी है, मैथ अच्छा कराने की गारंटी मेरी है, केवल आप पढ़ते जाइए। तो देखिए, फॉर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल होता है। और तीसरा आता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2। पहले दो तो इक्वल होंगे, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। अगर ये चीज आप पहले से नहीं लिखे हैं या फिर भूल गए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपका कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर के दौरान तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, और वीडियो देखते समय उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो अब आगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने के पहले ये चीज आपको बताए हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। कौन सा एक्सरसाइज है, 3.5, ठीक है। देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी के किस वैल्यू के लिए। जब भी हम क्वेश्चन पढ़े आप अपने बुक पे ध्यान देंगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों इक्वेशन का इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशन होने के लिए ए और बी का वैल्यू क्या होगा, यानी ए का और बी का दोनों का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो ये इक्वेशन दिया हुआ था 2x + 3y = 7। ये 7 इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, इक्वल टू 0 हो गया इक्वेशन 1। फिर दिया हुआ था a - b × x प्लस a + b × y इक्वल टू 3a + b - 2। देखिए, ये पूरा टर्म एक साथ इधर आया, देख लीजिए ध्यान से, माइनस में हो गया। अब आपका यहाँ से पहले इक्वेशन से a1, b1 और c1 देखिए क्या होगा। a1 = 2 हो गया, b1 = 3 हो गया, और c1 बराबर आ गया -7। फिर a2 बराबर हो गया a - b, b2 बराबर हो गया a + b, और c2 बराबर हो गया -3a + b - 2। देखिए, a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 निकाल लिए। अब कह रहा था कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है,
इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है। तो देखिए लिखेंगे फॉर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, यानी मेनी सॉल्यूशन होने का कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा। फॉर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन आपका हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। पहले हम इन्हीं दोनों को लेके चलेंगे। इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 देन, पहले शुरुआत दो का लेके चलते हैं। तो a1/a2 हो जाएगा 2 में, देखिए ध्यान से, a माइनस बी, फिर b1/b2 हो जाएगा 3 में a प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइएगा, इससे होगा तो 2 से दोनों में हो जाएगा ना जी, उधर जाएगा तो 2a प्लस में 2b, 3 से दोनों में तो 3a माइनस 3b। अब a वाले को एक तरफ, b वाले को एक तरफ ला सकते हैं। देखिए 2a ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में आ गया, माइनस a इक्वल टू -5b, माइनस से माइनस कैंसिल, सो a बराबर क्या आ गया 5b। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना है। सबसे पहले इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लेकर चले, अब उससे एक और इक्वेशन आ गया, 1 और 2 तो मान ही चुके हैं, इसको मान ली इक्वेशन थर्ड। अब आते हैं b1/b2 और c1/c2 लेके चलते हैं। आप चाहें तो a1/a2 इक्वल टू c1/c2 भी ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगला लिखेंगे इफ b1/b2 इक्वल टू c1/c2 देन, यदि b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, b1/b2 क्या है 3 में a प्लस बी, और c1/c2 क्या है तो -7 में -3a प्लस बी -2, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, ये इधर जाएगा 3 से सब में मल्टीप्लाई, तो 9a प्लस 3b -6। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये इधर जाएगा तो 7a प्लस 7b। अब एक काम कीजिए, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ लेके आइए, तो हो जाएगा 9a प्लस, एक काम कीजिए सबसे पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं। इतना नोट कीजिए, इतना तक में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, इसके आगे दोनों को इधर ले आइए, दोनों वेरिएबल्स को, इसको उधर लेके जाइए कांस्टेंट वाले को, तो हो जाएगा 9a प्लस 3b -7a -7b इक्वल टू 6 हुआ ना। अब देखिए ध्यान से, 9a में से 7a जाएगा तो 2a, और 3a में से 7b जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4b इक्वल टू आ गया आपका 6। अब a के जगह पे क्या रखिएगा, इक्वेशन थर्ड में क्या लाए हैं 5b, तो 2 इंटू में 5b -4b इक्वल टू 6। यहाँ दे भी सकते हैं कि a इक्वल टू 5b, कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखिए हो गया इधर 10b -4b इक्वल टू 6, 6b इक्वल टू क्या आ गया 6, सो b इक्वल टू 6/6 यानी क्या आ गया 1। जैसे ही 1 आया, इसको इक्वेशन थर्ड में रखकर a का मान निकालेंगे। पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। तीसरा इक्वेशन क्या है, a इक्वल टू 5b, यानी 5 इंटू में 1 यानी कितना आ गया 5, तो ये एक आंसर हो गया, और दूसरा आंसर ये
अगर चाहे तो एक जगह भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू आ गया 5 है और b इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है ना। अब यहाँ से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 2 दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं, कह क्या रहा है पहले उसको ध्यान दीजिए। फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ के विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होने के लिए के का वैल्यू क्या होगा, दो इक्वेशन दिया हुआ है। आपका फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 7, ये इधर प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में। देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है पहले वाले का इक्वेशन नोट हो गया है, थोड़ा इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या दे रहा है कि 3x + y = 1 है, 3x + y = 1, सो 3x + y - 1 = 0, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। क्या है, 3x + y = 1, सो 3x + y - 1 = 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर 2k - 1 इंटू में x प्लस k - 1 इंटू में y = 2k + 1, ये इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। इक्वेशन 1 से a1 b1 और c1 का मान निकालिए, तो a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर हो गया 1 और c1 बराबर आपका हो गया -1। a2 बराबर क्या आ गया, तो a2 बराबर आ गया 2k - 1, b2 बराबर आ गया आपका k - 1 और c2 बराबर आ गया -2k + 1। ठीक है। अब आते हैं फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, इसके पहले ही हम बता चुके हैं, बताए हैं ना कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट c1/c2। तो सबसे पहले इसी को लेकर चलिए, इफ a1/a2 = b1/b2, देन तब क्या होगा, तो a1/a2 रखिए 3y में 2k - 1 = 1y में k - 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, इधर आएगा तो 3k - 3, उधर जाएगा तो 2k - 1, k को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो 3k - 2k - 1 + 3। देखिए ध्यान से, k बराबर आ गया 2, आंसर हो गया, बस आ गया। सबसे पहले नो सॉल्यूशन कह रहा था, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन a1/a2 = b1/b2 इज नॉट c1/c2, इतना ही लेके चलेंगे। केवल a1/a2 = b1/b2, यहाँ से आपका 3/2k - 1 = 1 में k - 1, उसको सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराकर, तो k बराबर आ गया आपका आंसर 2 आ गया। अब आते हैं 2 का 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का एक ही क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा, उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कीजिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यही कह रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो मेथड से इसको सॉल्व करना है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी आज बताएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पिछले क्लास में ही पढ़ाए हैं, उसको भी बताएंगे। तो दोनों को ध्यान से देखिएगा, आपको बखूबी समझ में आएगा, अच्छी तरीके से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेकर चलिए, 8x + 5y = 9,
किसी एक को उधर भेजिए। चलिए y को ही भेजते हैं। 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y। याद है ना कैसे बनता है? अगर नहीं याद होगा तो अभी देखिए और रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां से ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, देखिए ये इधर प्लस था इधर आया तो माइनस में, 8x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 9 माइनस 5y बाई में 8। ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है ना। अब सेकेंड इक्वेशन को लेके चलिए और यही x का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, या फिर ऐसे यहां लिखिए, बताया तो उस समय, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, यानी इस वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। देखिए ध्यान से x का वैल्यू क्या है इसमें, तो 3 इंटू में 9 माइनस 5y बाई में 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। 3 से अंदर जाएगा तो ऊपर वाले दोनों में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 27 माइनस 15y बाई में 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, इधर वाले का एलसीएम लीजिए, एलसीएम 8 हो जाएगा, पूरा का एलसीएम ले लिए तो ये तो 1 बार में जाएगा तो उतना ही, 27 माइनस 15y, ये 8 बार में जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई, 16y, 8 टू जा 16, y इक्वल टू 4। अब देखिए 16y में से 15y जाएगा तो केवल y बचेगा। ये इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या आ गया आपका 5 है। y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब इसको 1 या 2 जिसमें भी रखना है रखिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए ध्यान से, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले में ही रख दे रहे हैं। पहला इक्वेशन क्या है आपका, तो 8x प्लस में 5y इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है ना, दिक्कत नहीं ना, ध्यान दीजिएगा। तो 8x प्लस 5 इंटू में 5y के जगह पे आपका 5 आ गया, तो 8x प्लस 16 इक्वल टू, सॉरी 16 नहीं 25 इक्वल टू 9। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 8x इक्वल टू आ गया आपका 9 माइनस, देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं 8x इक्वल टू 9 माइनस 25। सो x बराबर हो जाएगा माइनस 16 बाई में 8, यानी कितना बार में 2 बार में गया। सो x बराबर -2 और y बराबर 5। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताएंगे इसी इक्वेशन का, इतना पहले नोट कीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सीख गए होंगे पिछले क्लास में भी, यानी कि पिछला एक्सरसाइज में पढ़ाए थे, जो अब 3.3 पढ़ा रहे होंगे या 2 पढ़ा रहे होंगे। तो फिर अब आपको अभी तुरंत बताएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप पिछले ही वीडियो में देख चुके होंगे, आज फिर से वही देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले तो ये इक्वेशन है 9 को इधर लेके आए, उधर प्लस था इधर आया तो माइनस में। फिर दूसरा इक्वेशन में ये इधर प्लस था इधर आया तो माइनस में। 1 और 2 दो इक्वेशन हो गया, तो a1 बराबर आ गया आपका 8, ठीक है ना। b1 इक्वल टू 5 और c1 इक्वल टू -9। a2 इक्वल टू हो गया 3
B2 इक्वल टू हो गया 2 और C2 इक्वल टू क्या हो गया -4। x का फॉर्मूला अगर याद है तो हमसे पहले आप अपने मन में बोलिए, याद है कि नहीं, याद है या नहीं? अगर नहीं याद है तो याद कीजिएगा, B1C2 माइनस B2C1 बाई में A1B2 माइनस A2B1, ये x का फॉर्मूला होता है। तो B1 क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपका B1 है 5 इंटू में -4, फिर माइनस B2 क्या है आपका, सॉरी यहाँ देखिए B2 क्या है 2 और C1 क्या है तो -9 बाई में देखिए ध्यान से A1 इंटू B2 8 इंटू में 2 माइनस 3 इंटू में कितना हो जाएगा 5 है। अब यहां से आ गया आपका -20 अब प्लस में 18 बाई में हो गया 16 माइनस 15 यानी -2 बाई में 1 इक्वल टू क्या आ गया -2। x का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी -2 ही आया था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी -2 ही आया। अगर आप इसको इलिमिनेशन से भी बनाएंगे तो वो भी -2 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। अब y का फॉर्मूला लिखिए, y बराबर C1A2 माइनस C2A1 बाई में A1B2 माइनस A2B1। C1 का मान क्या है -9 इंटू में 3, C2 का मान क्या है देखिए ध्यान से -4 इंटू में A1 का मान 8। और ये तो फिक्स है, जो इधर वाला था वही ना होगा, नीचे का तो सेम ही रहता है। तो 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू में 5 है, ये आ गया -27। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बाई में 16 माइनस 15 यानी 5 बाई में 1 इक्वल टू 5 है। अब देखिए क्या आ गया, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 आ गया। सो x बराबर -2 y इक्वल टू 5, यही आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, कल आपको एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा बताएंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, उसमें कोई लापरवाही मत बरतिए। आप ये मत सोचिएगा कि इंस्टीट्यूट खुलेगा तभी पढ़ेंगे, पढ़ना अभी से ही है। यही आपका गोल्डन टाइम है जो आपको सिलेबस को आगे बढ़ाने में और पढ़ाई को आपको उच्च स्तर तक ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। याद रखिएगा, अंतिम लाइन ये भी बोल के जा रहा हूँ कि जो भी पढ़िए मन से पढ़िए। धन्यवाद।